आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है, टाइटैनिक करके एक शिप था स्टूडेंट उसकी। और ये चैप्टर आपका 4.4 द अनसिंकेबल शिप। अनसिंकेबल का मतलब क्या होता है? जो कभी ना डूबे, है ना, जो कभी डूबे ना ऐसा शिप, है ना, जो सिंक ना हो कभी, है ना। तो ये बहुत ही रियल स्टोरी है स्टूडेंट, है ना, रियल इवेंट पर बेस्ड स्टोरी है, तो इसे हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसकी एक मूवी भी बनी हुई है टाइटैनिक करके, जो आपने देखी होगी शायद, तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है, कब की बात है, देखो ऑन 10 अप्रैल 1912, है ना, 10 अप्रैल 1912 मतलब काफ़ी पुरानी बात हो गई स्टूडेंट, है ना। द लार्जेस्ट luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York। एक क्या है, 10 अप्रैल 1912 की बात है। लार्जेस्ट लग्जरी शिप मतलब बहुत ही बड़ा, और लग्जरी मतलब सुख सुविधाओं से संपन्न, है ना, सारी फैसिलिटी उस शिप में थी। ऐसा बहुत ही बड़ा और सारी सुख सुविधाओं से संपन्न शिप था एक, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया का, है ना। सेट सेल, वो तैयार था चलने के लिए। सेट सेल का मतलब क्या है? जल में, या ना जल यात्रा के लिए तैयार था। फ्रॉम कहाँ से? साउथहैम्पटन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की एक शहर है साउथहैम्पटन, वहाँ से कहाँ पर चलने वाला था? न्यूयॉर्क तक जाने वाला था। ठीक है, और इस पूरी यात्रा के लिए उस पूरे एथलेटिक, है ना, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए उसे जाना था। ठीक है, काफ़ी लंबी यात्रा थी, कई महीने लग जाते, 6 महीने 7 महीने, काफ़ी लंबी यात्रा होने वाली थी। तो आगे देखो क्या हुआ। सी वॉज कॉल्ड द टाइटेनिक, यहाँ पर सी बोला हुआ है। सी तो एक्चुअली हम ही बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं, सी गर्ल्स के लिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए इस जहाज को, इस टाइटेनिक शिप को सी करके बोला गया। तो सी किसी गर्ल्स के लिए नहीं है, ये शिप के लिए। ठीक है, सी वॉज कॉल्ड, इसे कहा जाता था, इस जहाज को, द टाइटेनिक। इस बहुत ही बड़े शिप को, इस शिप को क्या कहा जाता था? इसका नाम क्या था? टाइटेनिक। ठीक है, द वर्ड टाइटेनिक मीन्स ह्यूज। ये टाइटेनिक का मतलब क्या होता है? ह्यूज, बहुत बड़ा। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। दिस वॉज हर मेडन वोयाग। मेडन का मतलब होता है फर्स्ट, मेडन, मेडन मतलब फर्स्ट। ये जो पहली यात्रा थी इस शिप की, दैट इज हर फर्स्ट वोयाग। और ये क्या थी उसकी? एकदम पहली यात्रा थी, है ना। यहाँ डबल डबल वही मतलब है, मेडन का ही मतलब फर्स्ट ही होता है ना। ये उसकी पहली यात्रा थी इस शिप की, पहली बार ही वो चलने वाला था। सी सेट आउट टू क्रॉस द अटलांटिक, है ना, अटलांटिक ओशन, एंड सी कैरिड मोर देन 2000 पैसेंजर्स। देखो, सी सेट आउट, सेट आउट का मतलब क्या होता है? टू बिगिन, उसने स्टार्ट कर दिया था, है ना, वो चलने लग गया था। टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने के लिए वो चल पड़ा था। ठीक है, एंड सी कैरिड, और वहाँ पर वो लेकर के चल रहा था, ये जो शिप था वो लेकर के चल रहा था, कैरी कर रहा था अपने साथ मोर देन 2000 पैसेंजर्स, 2000 से भी, 2000 से भी ज़्यादा पैसेंजर जो यात्री थे, उन्हें ये साथ में कैरी कर रहा था, उन्हें यहाँ पर, वो यहाँ पर यात्रा कर रहे थे। ठीक है, द टाइटेनिक वॉज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन। ऐसा क्यों कहा गया फ्लोटिंग टाउन? टाउन का मतलब होता है छोटी सिटी, है ना, स्मॉल सिटीज़ को टाउन बोलते हैं ना। तो ये टाइटैनिक इतना बड़ा था जैसे कि कोई छोटा, कोई टाउन, कोई छोटा शहर क्या कर रहा हो? फ्लोट कर रहा हो, पानी में बह रहा हो, फ्लो कर रहा हो, ऐसा वो लग रहा था। बहुत ही बड़ा था ये टाइटैनिक शिप, ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरीवन कॉल्ड द टाइटैनिक द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। हर कोई क्या कहता था? एवरीवन कॉल्ड, हर कोई कहता था, द टाइटैनिक, इस टाइटैनिक को, द फाइनेस्ट शिप, सबसे अच्छा जहाज इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा जहाज इसे कहा जाता था। ठीक है ना। एवरी वन वॉज प्राउड टू हर, और हर किसी को गर्व था, प्राउड था, ऑफ हर, हर मतलब इस शिप पे, हर किसी को इस टाइटैनिक पे क्या था? गर्व था। सी वॉज एज टॉल, सी किसके लिए लगा है? टाइटैनिक के लिए ना। टाइटैनिक वॉज था एज टॉल एज अ बिल्डिंग, इतना ऊंचा था जैसे कि कोई बिल्डिंग हो विद 15 स्टोरीज, 15 मंजिल की कोई बिल्डिंग हो, इतना ऊंचा था ये टाइटैनिक। ठीक है स्टूडेंट, इनसाइड, और अंदर की बात करें, सी वॉज लाइक अ लार्ज होटल विद ग्रैंड स्टेयरकेस। और अंदर से अगर देखा जाए तो सी वॉज लाइक अ लार्ज होटल, एक बहुत ही बड़ी होटल के जैसे था, है ना, विद ग्रैंड स्टेयरकेस, जिसमें बहुत बड़ी सीढ़ियाँ, स्टेयरकेस लगे हुए थे, डाइनिंग रूम्स थे, शॉप्स थी, दुकानें थी, एंड स्विमिंग पूल्स भी थे। इतना बड़ा था, इसके अंदर स्विमिंग पूल भी थे। एक होटल में जो सुविधाएं होती, वो सारी सुविधाएं इसमें अंदर से देखने पर दिखाई पड़ती थी। ठीक है, एवरीवन थॉट
दैट द टाइटेनिक कुड नेवर सिंक। हर कोई सोचता था, हर किसी को यही लगता था कि टाइटेनिक कभी भी डूबने नहीं वाला है। उसे इतनी मेहनत से और इतने दिमाग से, इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया था, है ना, एक्सपर्ट्स लोगों के द्वारा, और काफ़ी समय भी लगा था बनाने के लिए, कि हर किसी को लगता था कि टाइटेनिक कुड नेवर सिंक, वो कभी भी नहीं डूबेगा, ऐसा पक्का विश्वास था सबको, ठीक है ना। दे कॉल्ड, और हर कोई उसे क्या कहता था, हर मतलब इस टाइटेनिक को वे क्या कहते थे लोग, द अनसिंकेबल शिप। अनसिंकेबल मतलब जो कभी नहीं डूबेगा, ऐसा शिप उसे कहा जाता था, ठीक है ना, कभी ना डूबने वाला जहाज। द शिप्स बिल्डर्स वर सो श्योर ऑफ दिस। जो शिप थे, उसके जो बिल्डर्स थे, उसे बनाने वाले जो लोग थे इस टाइटेनिक को, वर सो श्योर, वो इतने ज़्यादा श्योर थे, इतने ज़्यादा पक्का था उनको ऑफ दिस, इस पर इतना ज़्यादा विश्वास था उनको इस टाइटेनिक पे, दैट कि दे पुट ओनली अ फ्यू लाइफ बोट्स ऑन द शिप, कि उन्होंने रखी थी ओनली, केवल अ फ्यू मतलब कुछ ही, लाइफ बोट्स ऑन द शिप, शिप के ऊपर कुछ मात्रा में ही, कुछ संख्या में ही लाइफ बोट्स को उन्होंने रखा था। लाइफ बोट्स क्या होती है, इमरजेंसी बोट्स होती है स्टूडेंट, जब शिप डूबने की कगार पर हो जाए, है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाए, टकरा जाए, डूबने वाली स्थिति में आ जाए, तब इन लाइफ बोट्स के थ्रू वहाँ से जो पैसेंजर है उन्हें बाहर निकाला जाता है, ठीक है। छोटी छोटी कुछ बोट्स होती, ठीक है। तो उन्हें जो इसे बनाने वाले बिल्डर थे, उन्हें तो पूरा भरोसा था ये तो कभी डूबने वाला नहीं, इसलिए थोड़ी ही मात्रा में वहाँ लाइफ बोट रखी गई थी, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं रखी हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। द जर्नी वॉज वेरी कंफर्टेबल, और ये जो यात्रा थी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी स्टूडेंट, ठीक है। द पैसेंजर्स वर प्राउड, जो पैसेंजर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा गर्व था, प्राउड थे, है ना, बिकॉज दे वर ट्रेवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, दे फेल्ट सेफ, है ना। जो पैसेंजर थे उन्हें बहुत ज़्यादा अभिमान था, प्राउड था कि वे क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के सबसे अच्छे जहाज पर वो यात्रा कर रहे हैं, इस बात के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड था, है ना। दे फेल्ट सेफ, और वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेफ, हमने सुरक्षित महसूस कर रहे थे, ठीक है ना। देन, और तभी केम द नाइट ऑफ 14 अप्रैल, और तभी 14 अप्रैल की रात आती स्टूडेंट। द स्काई वॉज क्लियर, और ये सारा आसमान क्या था, साफ था बिल्कुल, है ना। एंड द सी वॉज काम, और समुद्र बिल्कुल शांत था स्टूडेंट, ठीक है ना। मैनी ऑफ द पैसेंजर्स वर asleep, और बहुत सारे जो पैसेंजर थे वो सोए हुए थे स्टूडेंट, ठीक है ना। 14 अप्रैल की रात की बात है स्टूडेंट, है ना। कैप्टन स्मिथ न्यू दैट देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय, जो उस जहाज के जो कैप्टन थे, कैप्टन का मतलब क्या होता है, सबसे मेन वर्कर, जो जहाज में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उसको बोलते हैं क्रू। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रू। और इन सब क्रू के जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं कैप्टन, ठीक है। तो कैप्टन का नाम था स्मिथ, तो कैप्टन स्मिथ जानते थे, नहीं उन्हें पता था, दैट कि देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय, कि वहाँ आसपास कहीं, नियर बाय मतलब आसपास, आइसबर्ग है, आइसबर्ग हो सकता है, ऐसी उन्हें कुछ जानकारी थी। आइसबर्ग का मतलब क्या होता है, अ वेरी लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में फ्लोट करने वाला, है ना, बहुत ही बड़ा, विशाल, जैसे पहाड़ों के जैसा, है ना, चट्टानों के जितना बहुत बड़ा जो आइसबर्ग होता है, आइस का टुकड़ा, है ना, उसे क्या बोलते हैं, आइसबर्ग, ठीक है ना, हिम का टुकड़ा, उसे बोलते हैं आइसबर्ग, है ना। ये बहुत ही बड़ा होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, चट्टानों के जैसा, पहाड़ों के जितना बड़ा होता है, ठीक है। तो कैप्टन स्मिथ को पता था कि यहाँ पर आसपास कहीं आइसबर्ग हो सकता है, मिल सकता है हमें, ठीक है ना। सो ही टोल्ड अ मैन टू कीप अ वॉच फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप, इसलिए उन्होंने कहा था, टोल्ड अ मैन, एक इंसान को बता के रखा हुआ था, एक क्रू का अपने मेंबर साथी को, है ना। टू कीप अ वॉच मतलब, कीप अ वॉच का मतलब देख रेख करे, नज़र रखे, है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप, शिप के टॉप से, शिप के एकदम टॉप में चले जाए और वहाँ से आसपास नज़र रखें, और दूरबीन वगैरह के थ्रू देखें, है ना, बाइनोकुलर्स के थ्रू, कि कहीं यहाँ पर आइसबर्ग दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है ना, नज़र रखें। और सडनली एट 11:40 PM, 14 अप्रैल की 10 अप्रैल की बात थी ना, हाँ, तो 14 अप्रैल की रात हो गई थी, ठीक है, 4 दिन चल चुका था। तो 14 अप्रैल की रात को स्टूडेंट 11 बज के, देखो 14 अप्रैल की रात को 40 मिनट का समय हो गया था। द मैन सॉ, जो इंसान था जो वहाँ पर देख रेख कर रहा था, है ना, कीप अ वॉच पे था जो, है ना, जो देख रहा था ऊपर से, उस इंसान ने देखा समथिंग, उसे कुछ दिखाई दिया, ठीक है ना। ही ग्रेव कोल्ड विद फियर, ग्रेव कोल्ड का मतलब होता है बिल्कुल
डर की वजह से घबरा जाना बिल्कुल, ठीक है ना। ही ग्रेव कोल्ड विथ फियर, वो ठंड की डर की वजह से बिल्कुल घबरा गया, ठीक है ना। अ ह्यूज आइसबर्ग स्टूड राइट इन द पाथ ऑफ द टाइटैनिक, एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग मतलब बर्फ का टुकड़ा स्टूड, वो पड़ा हुआ था सामने, राइट इन द पाथ मतलब जिस रास्ते पर टाइटैनिक जा रहा था उसी रास्ते पर, राइट का मतलब एग्जैक्टली उसी रास्ते पर दिखाई दिया, खड़ा था बिल्कुल, है ना, टाइटैनिक के रास्ते पर, है ना। और फिर क्या हुआ, आइसबर्ग, ही येल्ड, उसने चिल्लाया आइसबर्ग, ऐसा जोर से उसने चिल्लाया, ठीक है ना, उस इंसान ने। आगे देखो क्या हुआ, कैप्टन स्मिथ फाउट हार्ड टू स्टीयर द टाइटैनिक अवे फ्रॉम द आइसबर्ग, है ना। फाउट हार्ड, फाइट हार्ड की सेकेंड फॉर्म है, उन्होंने काफ़ी यानी मेहनत की, प्रयास किया, फाइट हार्ड, काफ़ी मेहनत की, कौन ने, कैप्टन स्मिथ में, टू स्टीयर द टाइटैनिक अवे, स्टीयर का मतलब टू टर्न, मोड़ लेना, है ना, कि वो मोड़ ले, स्टीयर कर ले टाइटैनिक को दूर दूर दूसरे डायरेक्शन में मोड़ ले फ्रॉम द आइसबर्ग, है ना, आइसबर्ग से दूसरे दिशा में मोड़ ले, उन्होंने इस बात के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, है ना। बट द शिप चेंज डायरेक्शन स्लोली, लेकिन शिप इतना बड़ा था स्टूडेंट, उसे डायरेक्शन चेंज करने में बहुत समय लग रहा था, बहुत स्लोली स्लोली वो अपना डायरेक्शन चेंज कर पा रहा था। एंड हर साइड स्क्रैप्ड द माउंटेन ऑफ आइस, और जब वो साइड चेंज कर रहे थे, मोड़ रहे थे सामने आइसबर्ग से ना टकराए, लेकिन क्या हुआ, हर साइड और उस टाइटैनिक का जो किनारा था स्क्रैप्ड, वो टकरा गया, है ना, स्क्रैच्ड डीप अगेंस्ट अ रफ सरफेस, है ना, बिल्कुल टकरा गया स्टूडेंट, है ना, स्क्रैच करते हुए, ठीक है। द माउंटेन ऑफ आइस, उस आइस से बना हुआ बहुत बड़ा जो टुकड़ा था माउंटेन के जैसा, उस माउंटेन से वो टकरा गया स्टूडेंट, आपका कौन, टाइटैनिक, ठीक है, रगड़ते हुए, ठीक है, स्क्रैप्ड का मतलब। अ शावर ऑफ आइस फेल ऑन टू द डेक्स, डेक्स किसको बोलते हैं इसको, डेक्स बोलते हैं फ्लोर को, है ना, 1 फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर, ऐसे जो फ्लोर बने होते हैं आपके शिप में, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेक मतलब कोई एक फ्लोर को बोला है डेक्स, ठीक है। तो क्या हो गया, अ शावर ऑफ आइस मतलब आइस के बहुत सारे टुकड़े छोटे छोटे, फेल ऑन वो टकरा गए किससे, टू द डेक्स का मतलब होता है किसी एक फ्लोर से, है ना। एंड द आइसबर्ग कट होल्स, और जो बड़ा सा जो आइसबर्ग था, आइस का टुकड़ा था, चट्टान था, माउंटेन, है ना, कट होल्स अलोंग द शिप्स साइड, है ना, शिप के किनारे किनारे उसने कुछ होल क्रिएट कर दिए थे, है ना, आइसबर्ग ने टकराने की वजह से। और इस वजह से क्या हो गया था कि वाटर बिगेन टू पुर इनटू द लोअर डेक्स, जो सबसे नीचे व निचला जो फ्लोर था उस शिप का, है ना, शिप तो बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट, एक फ्लोर फिर दूसरा फ्लोर फिर तीसरा फ्लोर, ऐसा एक शिप होता है। तो सबसे निचले फ्लोर का ये जो किनारा था, किनारा वहाँ पर आइसबर्ग टकराया और वहाँ से पानी एंटर होना स्टार्ट हो गया उस डेक के अंदर, फ्लोर के अंदर, ठीक है ना, लोअर डेक में, ठीक है ना। पोर का मतलब प्रवेश करने लग गया। मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग एंड स्लेप्ट ऑन, अधिकतर पैसेंजर ने कुछ सुना ही नहीं, उन्हें का ज़्यादा कुछ सुना ही नहीं दिया, एंड स्लेप्ट ऑन, और वो सोते ही रह गए, वो सोए हुए थे। आगे क्या हुआ देखो, कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रेव, है ना, क्रू बोलते हैं है ना, कैप्टन स्मिथ और उनके जो क्रू थे, क्रू का मतलब क्या है, दूसरे जो वर्कर्स है जो शिप पे काम करते हैं, कुड नॉट स्टॉप द वाटर फ्लोडिंग थ्रू द शिप, जो शिप के माध्यम से पानी अंदर आ रहा था उसे वो कैप्टन स्मिथ और उसके जो साथी थे कुड नॉट स्टॉप, वो रोक नहीं पाए, है ना, पानी को शिप में आने से, प्रवेश करने से, वो फ्लडिंग करते ही जा रहा था, अंदर पानी घुसते ही जा रहा था, है ना। दे न्यू द टाइटैनिक वॉज इन ग्रेट डेंजर, वो जानते थे, कैप्टन स्मिथ और उसके जो क्रू थे, उनके जो साथी थे, है ना, वर्कर्स थे, वे जानते थे द टाइटैनिक वॉज इन ग्रेट डेंजर, जो टाइटैनिक था वो बहुत ही बड़े खतरे में था, ठीक है ना। द अनसिंकेबल शिप वॉज सिंकिंग, कभी ना डूबने वाला जो अनसिंकेबल शिप था वॉज सिंकिंग, वो अब डूब रहा था, डूबने लगा था स्टूडेंट, ठीक है। एट 12:15 AM, और रात के 12:15, देखो 14 अप्रैल से 15 अप्रैल हो गई रात के 12 बजे के बाद अब दिन चेंज हो गया, अभी 15 अप्रैल की बात आ गई, है ना। तो रात के 12:15 हुआ था स्टूडेंट, कैप्टन, मध्य रात्रि, है ना, मिडनाइट की बात है। कैप्टन स्मिथ सेंट अर्जेंट मैसेज ऑन द शिप्स रेडियो, है ना, जो शिप में एक रेडियो सिस्टम होता है स्टूडेंट, है ना, एक ऐसा रेडियो सिस्टम होता है कि जितने भी शिप होते हैं, है ना, जो वो सारे के सारे एक सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं, और हम क्या करते हैं, एक शिप से दूसरे शिप में मैसेज भेज सकते हैं रेडियो के थ्रू,
ठीक है स्टूडेंट, पहले रेडियो से कनेक्शन सैटेलाइट में जाता है, सैटेलाइट से दूसरे शिप में वो कनेक्शन जाता है, और जब भी कोई एक शिप डेंजर में होता है, खतरे में होता है, तो अपने पड़ोसी शिप से हेल्प मांगने के लिए वो रेडियो पर एक सिग्नल भेजता है, जो सारी बाकी पूरे शिप में वो सिग्नल पहुंच जाता है, और कोई भी शिप जो करीब में है वो हेल्प के लिए आने लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ स्टूडेंट, जो कैप्टन स्मिथ थे उन्होंने एक सेंट भेज दिया, अर्जेंट मैसेज भेजा है ना, ऑन द शिप्स रेडियो, अपने शिप के रेडियो में, आस्किंग फॉर हेल्प, हेल्प मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए। क्या मैसेज भेजा, हेल्प टाइटेनिक सिंकिंग कम क्विकली, सहायता करो टाइटेनिक डूब रहा है जल्दी आओ, ऐसा उन्होंने मैसेज भेज दिया। देन ही ऑर्डर्ड द क्रेव, और उसके बाद उन्होंने जो दूसरे वर्कर्स थे, क्रू उन्हें क्या ऑर्डर दिया, टू वेक ऑल द पैसेंजर्स अप, वेकअप का मतलब उठा दो, किसको, सारे पैसेंजर को उठाने का ऑर्डर दिया, उन्हें नींद से जगा दो, सोए हुए थे है ना। अ शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया वॉज ओनली 20 माइल्स अवे, एक शिप था जिसको कैलिफोर्निया नाम का एक शिप था स्टूडेंट है ना। उस समय जब रेडियो में मैसेज जो भेजा उन्होंने, तो वहाँ ये देखा गया कि जो कैलिफोर्निया नाम का एक शिप था वो ओनली सिर्फ 20 मील ही दूर था, किससे, इस टाइटेनिक से। बट सी डिड नॉट रिसीव टाइटेनिक्स मैसेज, लेकिन इस कैलिफोर्निया नाम के जो शिप था है ना, उसने मैसेज को रिसीव नहीं कर पाया, वो मैसेज को पढ़ नहीं पाया, देख नहीं पाया, ठीक है ना, टाइटेनिक के। क्यों, हर रेडियो वॉज टर्न ऑफ, क्योंकि उस शिप का रेडियो बंद था, एंड द रेडियो ऑपरेटर वॉज अस्लीप, और उस कैलिफोर्निया नाम का जो शिप है उसका जो ऑपरेटर था, रेडियो ऑपरेटर, वो सोया हुआ था स्टूडेंट। इस वजह से वो कैलिफोर्निया वाले शिप ने उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाया, जो कि ओनली 20 मील दूर था स्टूडेंट टाइटेनिक से। नहीं तो काफ़ी वो टाइटेनिक डूब रहा था, काफ़ी लोग मरे बाद में, तो वो सब बच जाते। लेकिन क्या देखा, लेकिन अनादर शिप, लेकिन दूसरा एक शिप था कॉल्ड द कारपैथिया, कारपैथिया नाम का दूसरा, जिसे कारपेथिया कहा जाता, तो वो एक शिप था, हर्ड द टाइटेनिक्स कॉल, उसने इस टाइटेनिक के संदेश को सुना, ठीक है ना, एंड सेल्ड एट फुल स्पीड टूवर्ड्स हर, सेल्ड का मतलब स्पीड से तैरने लगा है ना, तैरकर आने लगा, फुल स्पीड में टूवर्ड्स हर, टाइटेनिक की तरफ, हर मतलब टाइटेनिक की तरफ आने लगा। अनफॉर्चुनेटली, और बस बदकिस्मती से क्या हुआ स्टूडेंट, द कारपेथिया वॉज फार अवे, ये कारपेथिया बहुत दूर था स्टूडेंट, ठीक है ना, एंड सी टुक ओवर 3 आवर्स टू रीच द टाइटेनिक, और उसे लग गए, टुक ओवर 3 आवर्स मतलब 3 घंटे से भी ज़्यादा लग गए, टू रीच द टाइटेनिक तक पहुंचने में, ठीक है। अब 3 घंटे के अंदर क्या क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ देख लेते हैं। कारपेथिया के पहुंचने से पहले क्या हो गया, मीनवाइल, और इसी दौरान कारपेथिया इधर बढ़ चुका था है ना, और इसी दौरान क्या हुआ, द टाइटेनिक वॉज सिंकिंग रैपिडली, ये टाइटेनिक बहुत जल्दी डूब रहा था स्टूडेंट, ठीक है। द क्रू, और उसके जो क्रू थे है ना, लोवर्ड द लाइफ बोट्स इनटू द सी, जो लाइफ बोट्स थी है ना, इमरजेंसी में जो लाइफ बोट्स होती उसमें हम क्या करते हैं, उसे लोअर्ड कर दिया, उसे नीचे कर दिया, नीचे उतार दिया लाइफ बोट्स को है ना। उसके जो क्रू थे, जो कर्मचारी थे वहाँ के है ना, वर्कर्स थे, उन्होंने लाइफ बोट्स नीचे उतार दी इन द सी, समुद्र में। बट देयर वॉज ओनली इनफ स्पेस इन द बोट फॉर अ फ्यू 100 पैसेंजर्स, लेकिन लाइफ बोट तो ऑलरेडी बहुत कम रखी गई थी। क्यों रखी गई थी, क्योंकि सबको लगता था कि ये कभी डूबने वाला है नहीं टाइटेनिक, इसलिए लाइफ बोट की जरूरत तो कभी पड़ना ही नहीं है, ये सोच के बहुत ही कम लाइफ बोट उन्होंने रखी थी, ठीक है ना। बट देयर वॉज ओनली इनफ स्पेस, इसलिए वहाँ पर बहुत कम जगह बची हुई थी है ना, इन द बोट फॉर अ फ्यू 100 पैसेंजर्स, तो कुछ ही फ्यू 100 मतलब कुछ सैकड़ों पैसेंजर, कुछ 100 पैसेंजर्स के लिए ही वहाँ पर लाइफ बोट्स में जगह बन पाई, और वो शिप से बाहर निकल गए, ठीक है ना, टाइटेनिक से। द टाइटेनिक हैड मोर देन 2000 पीपल ऑन बोर्ड, उस टाइटेनिक के अंदर है ना, टाइटेनिक के पास थे मोर देन 2000 पैसेंजर, 2000 से भी ज़्यादा पैसेंजर थे, ऑन बोर्ड मतलब यात्रा पर, ठीक है, या उस पर सवार थे, ऑन बोर्ड का मतलब सवार थे या यात्रा पर थे टाइटेनिक में, ठीक है ना। द शिप बिगेन टू टिल्ट इनटू द शिप, अब क्या हो गया स्टूडेंट, देखो शिप तो ऐसा होता है स्टूडेंट, बहुत बड़ा ऐसा है ना, इमेजिन कर लो है ना, ये बहुत ही बड़ा कोई शिप था स्टूडेंट, और इधर किसी एक फ्लोर पे, फ्लोर को क्या बोलते हैं, डेक में है ना, डेक में क्या हो गया, इधर से टकरा गया तो पानी यहाँ पर प्रवेश करने लगा, ऐसे ऐसे कुछ चैम्बर बने हुए थे, इधर चैम्बर में पानी भरने लगा, तो पानी की वजह से क्या हो गया स्टूडेंट, ये शिप जो था ऐसा आड़ा होने लगा, ये हिस्सा इधर डूबने लगा और ये हिस्सा ऊपर होने लगा, तो ऐसा खड़ा होने लगा वो शिप है ना, इस टाइप से टिल्ट होने लगा, ठीक है ना। देखो, और बाद में ऐसा स्थिति आ जाएगी कि जो आड़ा शिप था बिल्कुल ऐसा खड़ा हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपराइट
है ना, ये भी कंडीशन आने वाली आगे देख लेते हैं। वो टिल्ट मतलब झुकने लगा इनटू द सी, सी में ऐसा टिल्ट होने लगा स्टूडेंट, है ना, टेढ़ा होने लगा। मूव इन अ स्लोपिंग बिगन पोजिशन, वो स्लोप मुड़ने लगा, झुकने लगा, है ना। पीपल बिगेन टू जंप फ्रॉम द डेक्स इनटू द आइस कोल्ड वाटर, अब लोग घबरा गए, उन्होंने कूदना स्टार्ट कर दिया वहाँ, है ना, फ्रॉम द डेक्स, वो जो जिन फ्लोर्स में जो पैसेंजर्स थे वो सब क्या करने, जंप करने लगे फ्रॉम द डेक्स इनटू द आइस कोल्ड वाटर, बर्फ के जितना, आइस कोल्ड वाटर मतलब बर्फ के जैसा ठंडा जो पानी था वहाँ पर कूदना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, जंप करना अपनी जान बचाने के लिए। विद इट्स लाइट्स स्टिल शाइनिंग, इसकी जो लाइट्स थी टाइटैनिक की वो अभी भी शाइन कर रही थी, जल रही थी। द टाइटैनिक स्टूड अपराइट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ये जो ऐसा जहाज था स्टूडेंट पूरा इस तरह से खड़ा हो गया था, अपराइट, स्टूड अपराइट मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था, क्योंकि इस तरह पानी भरने लगा था तो ये हिस्सा नीचे झुकने लगा, ये हिस्सा ऊपर होने लगा, इस तरह से वो खड़ा हो गया था टाइटैनिक पूरी तरह से, है ना, ये लिखा है यहाँ पर स्टूड अपराइट, ठीक है ना, फॉर अ फ्यू मिनट, और कुछ मिनट तक ऐसा ही रहा टाइटैनिक, ठीक है ना, फॉर अ फ्यू मिनट। देन, और उसके बाद एट 2:20 AM, 2:20 पे 15 अप्रैल ऑन 15 अप्रैल, ठीक है ना, सी वैनिस्ड इनटू द सी, सी वैनिस्ड मतलब वो गायब हो गया स्टूडेंट, वो डूब गया इनटू द सी, समुद्र के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। अबाउट 1500 पीपल ड्राउंड, लगभग 1500 लोग थे वो क्या हो गए स्टूडेंट, डूब गए, ड्राउन मतलब डूब गए। कैप्टन स्मिथ एंड मोस्ट ऑफ हिज क्रू वेंट डाउन विद द शिप, जो कैप्टन स्मिथ थे और उनके बहुत ज़्यादा जो क्रेव थे, मोस्ट ऑफ द क्रेव, अधिकतर जो वर्कर्स थे, है ना, वेंट डाउन, वो भी नीचे चले गए विद द शिप, शिप के साथ वो भी डूब कर नीचे चले गए स्टूडेंट, ठीक है। एक सच्ची कहानी स्टूडेंट, द कारपेथिया, जो कारपेथिया शिप था स्टूडेंट जिसने सिग्नल रिसीव कर लिया था, अराइव्ड एट 3:40 AM, देखो शिप तो डूब चुका था स्टूडेंट, कब डूब चुका था, 2:20 को ही डूब चुका था, ठीक है ना, लेकिन कारपेथिया कब पहुंचा वहाँ पर, 3:40 AM को, मतलब काफ़ी लेट पहुंचा क्योंकि बहुत दूर था ये शिप, है ना। द शिप्स क्रू फाउंड, और इस कारपेथिया शिप के जो क्रू थे, जो वर्कर्स थे, फाउंड, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने देखा द लाइफ बोट्स, उन्हें लाइफ बोट्स वहाँ पर मिली, एंड सेव्ड 700 पीपल, उस लाइफ बोट पे लगभग 700 पीपल आ गए थे कुछ लाइफ बोट्स में, तो उन 700 पीपल को उन्होंने अपने साथ ले लिया, कारपेथिया ना, उन्हें उनकी जान बचा ली, इन दैम, है ना, उन लाइफ बोट्स में थे 700 पीपल, है ना। दे ऑल्सो फाउंड चेयर्स एंड पीसेस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द वाटर, और ये जो क्रू थे कारपेथिया के, उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ चेयर्स है, कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, है ना, फ्लोटिंग ऑन द वाटर, वो वाटर में फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे। बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल इन द वाटर हैड ड्राउंड और डाइड ऑफ कोल्ड, बट ऑलमोस्ट मतलब लगभग, है ना, ऑल ऑफ द पीपल, लगभग सारे के सारे लोग इन द वाटर, जो वाटर में कूदे थे, है ना, हैड ड्राउंड, उसमें से कुछ डूब गए थे, और डाइड ऑफ कोल्ड, या फिर कुछ ठंड की वजह से ही मर चुके थे, ठीक है स्टूडेंट। क्या होता है, कुछ लाइफ जैकेट्स पहन के भी कुछ लोग कूदे थे, लेकिन ठंड की वजह से वो लोग जिंदे नहीं रह पाए, पानी में ऊपर ही रहे, लेकिन वो ठंड की वजह से मर चुके थे, ठीक है। द कारपेथिया वॉज टू लेट टू सेव देम, कारपेथिया इतना लेट हो चुका था कि वो उन्हें बचा नहीं पाया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर सेंटेंस का यहाँ से यहाँ तक, द कारपेथिया वॉज टू लेट टू सेव देम, यहाँ कहीं नॉट नहीं लिखा है स्टूडेंट, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंस देता है। देखो मैंने इसका मीनिंग क्या बताया, द कारपेथिया वॉज टू लेट, कारपेथिया इतना ज़्यादा लेट हो गया था, कारपेथिया नाम का शिप, टू सेव देम, कि वो उन्हें बचा नहीं पाया। अगर जल्दी आ जाता तो जो लोग कूदे थे, जो तैर रहे थे, वो लोग ठंड की वजह से मरते नहीं या डूबते नहीं, उन्हें भी वो बचा पाता, ठीक है ना। The sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ship. इस तरह से डूबने की जो घटना थी, है ना, सिंकिंग, है ना, ऑफ द टाइटैनिक का इस तरह से जो डूबना था, मेड पीपल थिंक हार्डर, लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने पर विवश कर दिया, अबाउट द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स ऑन शिप, है ना, जहाज पर जो पैसेंजर है, यात्री है, उनकी जो सेफ्टी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने पर विवश कर दिया लोगों को, ठीक है ना, इस तरह से डूबने की घटना ने। दे आस्क्ड, लोगों ने पूछा, व्हाई शिप्स कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स, ये जो जहाज होते हैं शिप, इतनी कम लाइफ बोट क्यों कैरी करते हैं, अपने साथ क्यों रखते हैं, एंड व्हाई दे टर्न ऑफ देयर रेडियोज, और वो अपने रेडियो को भी क्यों बंद कर देते हैं, ठीक है ना। इस वजह से क्या हुआ, इन 1913, इस घटना के बाद इन 1913
इट वॉज डिसाइडेड, ये तय किया गया, दैट ऑल शिप्स मस्ट हैव इनफ रूम, कि सारे जो शिप है, जहाज है, उनके पास इनफ रूम मतलब इनफ प्लेस होना चाहिए, भरपूर जगह होना चाहिए, इन देयर लाइफ बोट्स टू कैरी एवरीवन ऑन बोर्ड, अपनी लाइफ बोट को रखने के लिए इनफ प्लेस होना चाहिए, है ना, टू कैरी एवरीवन, जिससे कि वो कैरी कर सके, है ना, एवरीवन ऑन बोर्ड, जो ऑन बोर्ड है मतलब जो यात्रा पर है, वो सारे लोगों को कैरी किया जा सके उन लाइफ बोट्स के थ्रू, अगर इमरजेंसी केस आए तो कैरी करके बाहर निकाला जा सके, ठीक है ना। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड, और एक चीज डिसाइड की गई, दैट की शिप्स मस्ट कीप देयर रेडियोज वर्किंग एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट, कि जो इट वॉज डिसाइडेड, और ये तय किया गया कि जो शिप मस्ट कीप देयर रेडियो वर्किंग, उनके जो रेडियो होते हैं वो रेडियो हमेशा काम पर लगे रहना चाहिए, वो चालू रहना चाहिए, एवरी आवर, हर घंटे, ऑफ द डे एंड नाइट, दिन रात हर घंटे उनका रेडियो क्या होना चाहिए, वर्क करते रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए, ठीक है ना, ये भी डिसाइड किया गया। इन 1985 लगभग कब डूबा था शिप, आपका डूबा था आपका 1912 में, है ना, तो 1985 मतलब लगभग 72 या 73 ईयर्स बाद, है ना, क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग थे, साइंटिस्ट सेंट अ सबमरीन टू लुक फॉर द व्रेक ऑफ द टाइटेनिक, है ना, जो टाइटेनिक का जो व्रेक का मतलब आप समझ पाए होंगे, व्रेक का मतलब क्या होता है, जो डूबा हुआ जहाज होता है उसका जो मलबा होता है स्टूडेंट, है ना, क्षतिग्रस्त जहाज के जो पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं व्रेक, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने एक सबमरीन भेजी, है ना, टू लुक फॉर मतलब सर्च करने के लिए द व्रेक ऑफ द टाइटेनिक, टाइटेनिक का जो कबाड़ है जो, है ना, जो मलबा है वो कहाँ पर है, इस बात को सर्च करने के लिए सबमरीन भेजी, क्योंकि सबमरीन की खोज हो चुकी थी अब, है ना। दे फाउंड, और उन्होंने पाया, उन साइंटिस्ट ने, द शिप लाइंग, शिप पड़ा हुआ था इन 2 पीसेस, है ना, 2 टुकड़ों में वो पड़ा हुआ था अलग अलग, है ना, ऑन द ओशन फ्लोर, है ना, समुद्र की सतह पर 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ था, एट अ डेप्थ ऑफ अराउंड 4000 मीटर्स, है ना, लगभग 4000 मीटर दूर, मतलब 4 किलोमीटर गहराई में 2 टुकड़ों में वो पड़ा हुआ था, ठीक है ना, इतनी गहराई पर वो था। लेटर, और यानी 13,000 फीट नीचे था वो, ठीक है ना। लेटर मतलब बाद में, दे टुक फोटोग्राफ्स, उन्होंने फोटोग्राफ्स निकाली ऑफ द व्रेक, उस कबाड़ की, उस मलबे की, टाइटेनिक के, एंड ब्रॉट स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट टू द सरफेस ऑफ द वाटर, और कुछ स्मॉल पार्ट्स से, कुछ कुछ पार्ट्स से शिप के उसे ऊपर वाटर में लेकर के आए, वहाँ से निकाल कर लेकर के आए। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, देयर आर मेनी स्टोरीज, तो ये इतनी बड़ी घटना हुई थी स्टूडेंट टाइटेनिक को लेकर, तो अब क्या हुआ, देयर आर मेनी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑन दैट टेरिबल नाइट इन अप्रैल 1912 अप्रैल, जब भी उस खतरनाक, उस टेरिबल नाइट में, है ना, उस दहशत की रात में बहुत ज़्यादा कुछ लोग थे, उनकी ब्रेवरी की, उनकी बहादुरी की कुछ कहानियाँ भी हैं, कुछ लोगों ने काफ़ी बहादुरी दिखाई लोगों की हेल्प करने में, तो देयर आर मैनी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की बहुत सारी कहानियाँ हैं, कहानियाँ बनी ऑन दैट टेरिबल नाइट, उस खतरे की रात में, इन अप्रैल 1912 में, ठीक है ना। इन 1998, और 1998 में एक डायरेक्टर है जो मूवी बनाते, डायरेक्टर जेम्स कैमरन नाम के एक डायरेक्टर, स्टूडेंट डायरेक्टर, मेड अ फेमस फिल्म, उन्होंने एक बहुत ही फेमस विख्यात फिल्म बनाई, ऑफ द टाइटेनिक्स मेडन वोयाग, है ना, मेडन मतलब होता है फर्स्ट, पहली यात्रा, है ना, टाइटेनिक की इस पहली यात्रा के ऊपर बहुत ही एक फेमस मूवी बनाई। इट इज़ अ वेरी सैड फिल्म, और ये बहुत ही दुख भरी कहानी है स्टूडेंट, है ना। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग हर कोई, हु सीज द फिल्म, जो देखता है इस फिल्म को, लीव्स द सिनेमा इन टीयर्स, तो जब उस सिनेमा हॉल से निकलता है स्टूडेंट, तो वो आंसुओं से भरा होता है, उसकी आंखों में क्या होते हैं, आंसू होते हैं, इतनी ज़्यादा सैड स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कहानी है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए स्टूडेंट, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और इसके जो जितने भी इंग्लिश वर्कशॉप है वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।